नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में दो राशिफल के विषय में चर्चा करने वाले हैं और वो दो राशियां कौन सी होने वाली हैं वो आपको स्क्रीन पर मेंशन करके दिया हुआ है। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी करियर लाइफ कैसी होगी, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है। साथ ही साथ आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, अविवाहितों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसके आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंगल मिथुन राशि को छोड़कर के 3 अप्रैल को कर्क राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बुध 7 अप्रैल में इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे और साथ ही साथ शुक्र 13 अप्रैल को मीन राशि में ही मार्गी होने वाले हैं। तो इन चार ग्रहों के गोचर के परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन के माध्यम से भी आपकी राशि के अकॉर्डिंग इस गोचर काल को समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि अपनी जन्म राशि के आधार पर देखिए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वहीं आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि है। और यदि आप अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए राशिपति मंगल बनते हैं और इनकी उपस्थिति मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए 3rd हाउस में है और 3 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन करके 4th हाउस में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। तो आपके लिए मंगल का चतुर्थ स्थान में जाना और नीच राशि में जाकर के बैठना, आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। सीने में जलन इत्यादि की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। बीपी की प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिल सकती हैं। यदि आपको हार्ट से संबंधित किसी तरह की परेशानी है तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। चित्त की अशांति, मानसिक अशांति और मन की बेचैनी भी आपको इस गोचर काल में देखने में मिलने वाली है। तो आपको अपनी हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ दोनों का ही ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में होगी। साथ ही साथ आपके मदर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी हो सकती है और मदर को भी यदि ये ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं तो उनको रक्तजन्य विकार देखने में इस समय पर मिल सकते हैं। उच्च रक्तचाप की वजह से आपको और आपकी मदर को दोनों को ही परेशान होना पड़ सकता है। मंगल के चतुर्थ स्थान में होने के चलते कुछ हद तक ग्रह कलह का माहौल देखने में मिल सकता है। मेहमान का आगमन इस मंथ में आपके घर पे हो सकता है जिस वजह से आपको और मानसिक अशांति हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली के आधार पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ मामलों में फायदा भी होगा, जैसे मंगल आपके लिए राशिपति बनकर के चतुर्थ स्थान में जाएंगे तो भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको करा देंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद था, यदि जमीन आपके नाम पर नहीं हो रही थी, जमीन को लेकर के किसी तरह का विवाद था, तो वह विवाद सॉल्व होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। चतुर्थ भावस्थ मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के चलते व्यापार में वृद्धि, व्यापार में ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। जीवन साथी के साथ में कुछ हद तक मतभेद हो सकता है, हालांकि कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि मंगल आपके लग्नेश या राशिश होते हैं। व्यापार में भी अच्छी ग्रोथ देखने में मिलेगी। व्यापारिक पार्टनर के साथ में रिलेशंस कुछ हद तक आपके बिगड़ सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव एंड रिलेशनशिप में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। वर्क प्लेस का भी माहौल आपके लिए अच्छा बना रहेगा, बस बॉस की भावनाओं का सम्मान करिएगा। बॉस के साथ में रिलेशंस को बिगाड़ने से आपको बचाना है इस मंथ में। बाकी करियर में ग्रोथ और पदोन्नति की स्थिति भी आपके लिए बनती है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि एकादश स्थान पर होने के चलते आपको इस मंथ में अपनी इनकम में ग्रोथ, इनकम में इंक्रीमेंट देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ व्यापारियों को इस
इस मंथ में अच्छे धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि हम सूर्य के गोचर काल के विषय में चर्चा कर लेते हैं तो 14 अप्रैल तक सूर्य आपके लिए 12th हाउस में संचरण कर रहे हैं। पंचमपति बने हुए सूर्य 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं राहु और शनि के साथ में युति बना करके। तो इस गोचर काल को कोई बहुत अच्छा आपके लिए 14 अप्रैल तक नहीं माना जाएगा। उसके पीछे ये रीजन है कि 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां, आपको हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको आंखों में जलन की शिकायत, आंखों से संबंधित नेत्रजन्य पीड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि सूर्य की दृष्टि षष्ठ स्थान पर होने के चलते रोग, रिपु और ऋण से आपकी सुरक्षा करेंगे और किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता की तरफ भेजेंगे। किसी भी तरह का संघर्ष यदि आपके जीवन काल में चला आ रहा था रोग, रिपु या ऋण को लेकर के, तो वो अपने आप इस मंथ में आप देखेंगे कि कम हो रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको कुछ हद तक हेल्प और सपोर्ट देखने में मिलने वाला है सूर्य के 12वें भाव में गोचर करने की वजह से। बट उच्च अधिकारियों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके उच्च अधिकारियों और कलीग्स के साथ में आपके रिलेशंस या हायर अथॉरिटीज के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि में, उच्च राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तो सूर्य का आपकी राशि में आना यह आपके लिए कई नई उपलब्धियों को लेकर के आने वाला है। पंचमपति सूर्य जब आपकी राशि पर संचरण करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए समय अच्छा है, किसी नई चीज को सीखने के लिए समय अच्छा है। पूर्व में किए गए अच्छे कृत्यों का फल आपको देखने में मिलेगा। पहले जो आपने काम करके रखे थे, जिसका एफर्ट से जिसका रिकॉग्निशन आपको नहीं मिला था, वो इस समय पर आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानियां थी तो उस परेशानियों में काफी हद तक कमी आएगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कृत्यों की वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपके किए गए कार्य का क्रेडिट और रिकॉग्निशन और इस वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति इस मंथ में 14 अप्रैल के बाद में होती हुई दिखाई दे रही है। सरदर्द की शिकायत कुछ हद तक हो सकती है तो मेंटल स्ट्रेस लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि अन्य प्लैनेट्स आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। साथ ही साथ आंखों का ध्यान देने की जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो 14 अप्रैल के बाद में वो कम होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी बातों से आत्मविश्वास साफ प्रदर्शित होने वाला है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके राशिपति मंगल नीच राशि में है तो सूर्य राशि पर उच्च राशि में होकर के भी कोई बहुत ज्यादा आपको श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाएंगे। हालांकि मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य इस चीज के कारक है। परंतु आत्मविश्वास और ईगो, जहां पर कॉन्फिडेंस और ईगोइस्टिक होना या ओवर कॉन्फिडेंस होने में एक धागे मात्र का फर्क होता है, जिस वजह से कई बार लोगों को आपका रवैया अति आत्मविश्वासी या ईगोइस्टिक महसूस हो सकता है। लोग आपसे जलन की भावना भी रख सकते हैं। तो आपको अपने आत्मविश्वास पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता इस गोचर काल में होने वाली है। शनि की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ रही है और शुक्र कहीं ना कहीं मार्गी हो जाएंगे तो वो उच्च के समान फल दे ही रहे हैं 12वें भाव में बैठ करके। तो ये चीज अच्छी है, परंतु शनि के साथ है और शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है तो आपको अपने आहार पर भी नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य में और परेशानियां आपको देखने में मिलने वाली हैं। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 अप्रैल के बाद में आपका समय अच्छा दिख रहा है। लव रिलेशनशिप में अच्छा समय बीतने वाला है। पार्टनर के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ है। पार्टनर के साथ में कहीं आप घूमने जा सकते हैं। मैरिड लाइफ में अगर किसी तरह की परेशानी आ रही थी तो 13 अप्रैल के बाद में वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है और जीवन साथी के साथ में किसी तरह की यात्रा पर जाने के योग मेष राशि के जातकों के लिए इस समय पर बन रहे हैं। त्वचा जन्य रोग यदि आपको था, त्वचा से संबंधित किसी तरह की परेशानियां थी तो वो 7 अप्रैल के बाद में बढ़ सकती हैं। आपको इसका ध्यान देने की जरूरत है। पड़ोसियों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में आपका विवाद इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इनसे भी आपको विवाद करने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला आप जाप करिए। साथ ही साथ इस मंथ के मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए। और शनिवार के दिन, अप्रैल में जितने भी शनिवार पड़ते हैं उन शनिवार में यदि आप सुंदरकांड का पाठ सायंकाल घर पर बैठ करके ही कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं, ये आपके 11th हाउस में उच्च राशि में वक्री होकर के अर्थात नीच के समान फल देना प्रारंभ कर चुके हैं या नीच के समान आपको फल दे रहे हैं। वैसे तो राशि का 11वें भाव में जाना ये आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। आपको एक से अधिक माध्यमों से धन का लाभ ये शुक्र कराने वाले हैं यहाँ बैठ करके। अब आपके इनकम हाउस में बुध और सूर्य, जो कि ये दोनों ही ग्रह अति विशिष्ट कारक होते हैं। साथ ही साथ राहु का फल भी 11वें भाव में अच्छा है, शनि का फल भी 11वें भाव में बहुत अच्छा है और शुक्र आपके राशिपति है। तो ये पंचग्रही योग जो कि आपकी राशि से 11वें स्थान पर बन रहा है, ये आपको एक से अधिक माध्यमों से धन का लाभ और आपके फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रोथ देने वाला है। आपकी फाइनेंशियल वृद्धि इस समय पर होती हुई दिखाई दे रही है। धन का कोष आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का आगमन भी होगा, धन का संचयन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। शेयर मार्केट के माध्यम से भी वृषभ राशि के जातकों को अप्रैल के मंथ में काफी बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये कंडीशन आपके लिए बहुत
बहुत अच्छी बनने वाली है। साथ ही साथ सूर्य और राहु, सूर्य और शनि की युति होने के चलते पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं और पिता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के साथ में मतभेद हो सकता है, पिता के साथ में आपके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं। तो ये कुछ हद तक परेशानियां सूर्य और राहु की युति की वजह से हैं। शुक्र राहु और शुक्र शनि की युति की वजह से दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक कष्ट, परेशानियां, प्रेम संबंध को लेकर के गलतफहमी का उत्पन्न होना, प्रेम संबंध में ईगो का जन्म हो जाए, इस बात की स्थितियां आपके लिए इस मंथ में बन रही हैं, जहां पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी और प्रेमी के साथ में अच्छे वक्त को बिताने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस मंथ में कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं कि आप अपने काम काज को लेकर के इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएं कि आप अपने जीवन साथी और अपने प्रेमी की भावनाओं का ध्यान ना रख पाएं या उनके साथ अच्छे समय को स्पेंड ना कर पाएं, और आप अपने काम का जो टेंशन होगा, जो वर्कलोड की वजह से आपके ऊपर प्रेशर होगा, उस प्रेशर से जो क्रोध उत्पन्न होगा, उस क्रोध के कोप का भाजन आपके जीवन साथी और आपके प्रेमी को बनना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस मंथ में सबसे ज्यादा होगी, अन्यथा आपके रिलेशंस इस मंथ में बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इनकम अच्छी है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। व्यापार भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। ये 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव को छोड़ करके आपके तृतीय भाव में आएंगे। तृतीय भाव में मंगल का नीचत्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये बनता है कि तीसरे भाव में कोई भी ग्रह यदि नीच का होता है तो उसका नीच भंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब व्यापार भाव के स्वामी अगर मंगल तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो आपको व्यापार में अच्छी ग्रोथ और व्यापार के माध्यम से धन का लाभ देखने में मिलने वाला है। ट्रेवल या शॉर्ट ट्रेवल की वजह से आपको इस मंथ में काफी अच्छी उपलब्धियां और काफी अच्छे व्यापारिक गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आपकी व्यापारिक यात्रा रुकी हुई थी तो आपको 3 अप्रैल के बाद में व्यापारिक यात्रा कर लेना चाहिए। यदि आपका काम कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ है या आप किराने इत्यादि की शॉप को चलाते हैं, जहां पर आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोस के लोग आपके पास में आकर के आपके बिजनेस को चलवाते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की उपस्थिति तृतीय भाव में होने के चलते, क्योंकि उस पर राहु की भी दृष्टि है, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत होगी और छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशंस को मधुर बना के रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। मंगल की दृष्टि षष्ठ स्थान पर होगी, तो मंगल की दृष्टि जब षष्ठ स्थान पर होगी तो आपको, यदि आप किसी तरह के ऋण में थे तो उस ऋण से मुक्ति का समय है, लेकिन आपको इस समय पर किसी को भी ऋण देना नहीं है। कंधों में दर्द की शिकायत आप महसूस कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने के चलते आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं के होने के भी योग आपके लिए बनते हैं। मंगल की दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी, तो मंगल की दृष्टि दशम स्थान पर होने से आप अपने करियर में पूरी तरह से एफर्ट्स दे पाएंगे। आप अपनी एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने करियर में करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपको धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य आपके लिए चतुर्थ पति बनकर के लाभ स्थान में संचरण करेंगे 14 अप्रैल तक। पिता और माता के स्वास्थ्य में बस परेशानियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। बाकी भूमि, भवन और वाहन का लाभ हो रहा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों की प्राप्ति हो रही है और यदि आपका मकान नहीं बन पा रहा था तो वो काम भी होता हुआ इस मंथ में दिखाई दे रहा है। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे, तो ये कुछ हद तक आपको मानसिक अशांति, पिता के साथ में संबंधों को खराब कराना, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत और नेत्रजन्य विकार, नेत्रजन्य पीड़ा आपको देखने में मिल सकती है। हालांकि ये 12वें स्थान में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ये परेशानी में काफी हद तक कमी आएगी और सूर्य के 12वें भाव में जाने की वजह से आपके अहंकार में भी वृद्धि होगी। आपको अपने व्यय पर नियंत्रण रखना है और अपने अहंकार को पोषित करने के लिए व्यय करने से आपको इस समय पर बचना चाहिए। यात्रा आपके लिए फेवरेबल होगी क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है, परंतु यात्रा पर भी जरूरत से ज्यादा व्यय करना आपके लिए नुकसानदायक स्थितियों को उत्पन्न कर देगा, तो इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बुध का मार्गी होना आपके लिए भी त्वचाजन्य रोग आपको दे सकता है। हालांकि ये महाधनी योग का लाभ आपको एज इट इज मिलता रहेगा, तो धन का आगमन भी होगा और धन का संचयन भी होगा। बुआ और मौसियों के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो इनसे दूरी बना करके ही रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। जीवन साथी और प्रेमी की भावना का सम्मान करना है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को नित्य जल प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के रविवार करिए और लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करना आपके लिए इस मंथ में अच्छा होगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना भी वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी फेवरेबल होगा। तो आशा करता हूं कि मेष एवं वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।